हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ मुझे इस वीडियो के अंदर साझा करनी थी। तो आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट 2022 में भी कराया गया था, और आप लोगों को ये भी पता है कि वो रीजन वाइज आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। तो हाल ही में, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले, एसएससी ने अपना एक नोटिस जारी किया है। कुछ बातें इसके अंदर उन्होंने आपके लिए साझा करी हैं। तो ये बातें सिर्फ इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बाकी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने की बातें करी हैं जो एडिशनल हैं। तो एक बार मैं पहले नोटिफिकेशन को आपके सामने एक एक करके रीड आउट करता हूँ। सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख रीजन की बात हो रही है। 2022 के सिलेक्शन पोस्ट का आपका ये बात है, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल वाली पोस्ट थी। तो इन्होंने एडिशनल रिजल्ट यहाँ पर जारी किया है अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पर ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कुछ छात्रों को आपके आगे की जो स्टेज है उसकी स्क्रूटनी को लेकर। आगे आइए, आगे के करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं लेवल का जो इनका लद्दाख की पोस्ट का रिजल्ट था, वो इन्होंने डिक्लेयर किया था 12 दिसंबर 2022 को। तो ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनकी मेरिट और बाकी की चीज़ों के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ना वो स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पर स्क्रूटनी के समय डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कमीशन ये ऑब्जर्व करता है कि वैकेंसी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट के लिए फिल नहीं हो रही हैं, तो एक एडिशनल नंबर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए थे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को लेकर, उनके मेरिट के आधार पर उनको बुलाया जाए एक और बार एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन। यानी कि कमीशन ने ये कहा है कि मान लीजिए कि जिन लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया था, उन सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स ने वो अपनी पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया, तो जो लोग क्वालिफाई करके आए थे उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। यानी कि एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट वाला सा एक प्रोविजन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा सो दैट कि बाकी की जो रिमेनिंग आपकी अनफिल्ड वैकेंसी हैं वो आपकी फिलअप करी जा सकें। तो ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका स्क्रूटनी या फिर डॉक्यूमेंट के टाइम पर या तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इश्यू आ जाता है, तो रीजनल ऑफिस है वो आपका इन स्टूडेंट्स को, जो आपके एडिशनल जो रिजल्ट के ज़रिए इन्होंने स्टूडेंट्स को आपका ऐड किया है, इनको बुला सकते हैं। और ये इन्होंने अगला नंबर दिया है कि इतने मैट्रिकुलेशन लेवल के एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्शन पोस्ट 2022 के लद्दाख रीजन के अंदर आपका अवेलेबल कराया जाए। ये हो गया भाई। ओके, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए थी, ये सारी बातें आपको यहाँ पर है। कैंडिडेट जो कि पहले आपके नॉट क्वालिफाई डिक्लेयर करे गए थे, जो रिजल्ट इन्होंने दिसंबर 2022 में दिया था, उनको कंसिडर किया जाएगा क्वालिफाइंग एडिशनल रिजल्ट के आधार पर आपका उसी रेशो में जो कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया था। यानी कि अगर उस टाइम पर दिए गए रिजल्ट में कोई लद्दाख रीजन की इस मैट्रिकुलेशन लेवल पर आपका डिसक्वालीफाई कर दिया था कि भाई आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो अभी ये जो एडिशनल रिजल्ट आया ना वो एक बार चेक कर लें, ताकि उन्होंने वो जो तब एग्ज़ाम दिया था उसमें अगर वो डिसक्वालीफाइड थे हो तो सकता है यहाँ पर वो क्वालिफाई हो गए हों। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब गए होंगे उनका वहाँ पर नहीं हुआ, या फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये जो एडिशनल रिजल्ट है ये उस टाइम पर जो डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट्स थे उनको एक मौका दे सकता है आपका इन पोस्ट पर जाने का। ठीक है, तो ये इन्होंने आपका पोस्ट कोड कैटेगरी और एलोकेटेड जो कट ऑफ डिटेल है कैंडिडेट की वो यहाँ पर दी हैं। टोटल मार्क अगर आप को पता होगा कि आपके कितने हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आपके एडिशनल कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा किए गए हैं, उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये इन्होंने डेट दी है, स्पीड पोस्ट से आपका वो अपने रीजन पर अपनी इन चीज़ों को हार्ड कॉपी के साथ प्रिंट कराकर भेजेंगे जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी वही है कि एडिशनल रिजल्ट जो वैकेंसी हैं, कैटेगरीज हैं पोस्ट वाइज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए, वो कैंडिडेट्स को आपका यहाँ पर दी गई हैं। तो वही था कि एक एडिशनल इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट दिया है। जो वैकेंसीज कभी कभी अनफिल्ड रह जाती हैं या फिर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट उनके पीछे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं
उनको मौका मिल जाए। तो ये उससे रिलेटेड आपका एक एडिशनल रिजल्ट इन्होंने जारी किया है 2022 के सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम का, लद्दाख रीजन का, जो कि 10वीं पास वाली पोस्ट थी। आई होप ऐसा आगे के एग्जाम में भी होता रहे, जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार की वैकेंसीज को छोड़ देते हैं तो वेटिंग लिस्ट यानी कि जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनका एडिशनल रिजल्ट जारी करके उनको भी मौका दिया जा सके। तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन पोस्ट पुराने ये नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, ये स्टेप अच्छा है, तो अगर ये आगे भी होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।